पिता तुल्य युवा बुजुर्ग भाई बहनों, आप सभी को तहे दिल से जोहार करता हूँ। आज हम सबको ये गर्व होना चाहिए कि पूरे विश्व में सिर्फ एकमात्र समुदाय है, आदिवासी समुदाय। उनका इस विश्व में सिर्फ आदिवासी समुदाय के नाम से विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा हुई है। ऐसा कोई समुदाय नहीं है जिसको पूरे विश्व के नाम से जाना जाता है। यूएनओ ने 1994 में विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की थी, क्योंकि इस पूरे विश्व को आदिवासी संस्कृति के साथ आज हम लोगों को ये पता है कि हम धरती के सुरक्षक हैं। इस धरती को बचाए रखने में आदिवासियों का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। लेकिन आज जिन आदिवासियों ने इस धरती को बचाया है, आज उस आदिवासियों को ही जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। आदिवासियों को बड़ी बरसात में उनके झोपड़े तोड़े जा रहे हैं। आज आदिवासियों की स्थिति कैसी हो गई है? एक समय में कहते थे, जैसे आज सलम्बर के राजा सोनाराव भील ने 12वीं सदी में यहाँ के राजा थे, तो हम राजा के वंशज हैं। तो आज राजा के वंशजों को सलम्बर में राणा पूंजा भील का बोर्ड तक नहीं लगा दे रहे। पूर्व बाहर के आए हुए लोगों को यह शरण दी है, बाहर से आए हुए लोगों को मेहमान की तरह हमारे यह शरण दी है। उन्हें पूरे विश्व में ऐसा कोई इतिहास हो अगर बता दो कि आदिवासियों ने किसी दूसरे समुदाय पर जाति और धर्म के नाम से शोषण किया हो, कभी किसी के साथ इस तरह की अन्याय किया हो। आज उसी राजा के वंशज, उसी राजा के हम लोगों को जिस तरह उदयपुर में प्रतापगढ़ में प्रतापनगर में एक बकरे की भाव से हम लोगों को मजदूरी करवाई जाती है, जैसे 300 के भाव से हमको खरीदा कर पूरे दिन पे मजदूरी की जाती है। 500 रुपए के मोल पे हम लोगों को खरीदा जाता है। आज हम राजा के बेटे कहाँ पहुंच गए, ये सोचो। इस देश में अगर सर्वोच्च पद है तो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति हमारे समाज की है। और जब राष्ट्रपति बनी थी, जब पूरे देश में प्रचार हुआ था कि आदिवासियों की पहली बार पूरे देश में वाहवाही लूटी गई थी, तब उसी के शासनकाल में जब वो राष्ट्रपति पद पर थी, उस समय मणिपुर में घटना होती है और हमारे बहन बेटियों को सड़क पर नंगा घुमाया करता है। हमारी बहन बेटियों को बीच चौराहे में लाकर मार दिया जाता है। जब हमारे ही समाज की आदिवासी राष्ट्रपति का एक भी स्टेटमेंट नहीं था। सब सोचिए, हमारा समाज का कोई धनी और गोरी नहीं है, हमारा समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। इससे यह जाहिर होता है कि जो आदिवासी महिला राष्ट्रपति हमारे समाज से तो है, लेकिन उसके विचार हमारे समाज से नहीं आते, वो विचार किसी और के थे। इसलिए जब आदिवासी समुदाय की बहन बेटियों, आदिवासी भाइयों पर होता है तो दर्द उनको नहीं होता है। आज दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी परिवार आने के बाद पूरे देश में जब आदिवासियों पर अत्याचार और शोषण होता है, कहीं पर भी हम लोग ज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में आवाज सुनते हैं। आज सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को शिक्षा की जरूरत है। और बिरसा मुंडा ने कहा था, जो समाज गरीब रहा तो चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं होना चाहिए। जो समाज विचारों से गरीब पैदा होता है, वो गरीबी पैदा होता है और गरीबी मर जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जहान का नारा, जय जहान का नारा।
संदेश हमारा है।